तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह सूचना के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव शरीर में लगभग 4 अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो संवेदी, संज्ञानात्मक और मोटर कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक सामान्य तंत्रिका कोशिका 3 मुख्य भागों से बनी होती है। 1. कोशिका द्रव्य, सेल बॉडी या सोमा। डेंड्राइट्स, एक्सोन। एक्सोन 1. कोशिका द्रव्य, सेल बॉडी या सोमा यह न्यूरॉन का केंद्रीय भाग होता है जिसमें नाभिक, न्यूक्लियस और कोशिकांग ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। नाभिक्स यह कोशिका की आनुवंशिक सामग्री डीएनए को नियंत्रित करता है। निस्सल कण ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के समूह होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कारी कोशिका द्रव्य न्यूरॉन के जीवन को बनाए रखने और विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। डेंड्राइट्स ये कोशिका द्रव्य से निकलने वाली शाखाओं के समान संरचनाएं होती हैं। इनकी संख्या 1 से अधिक हो सकती है। ये अन्य न्यूरॉन्स या संवेदी अंगों से सूचनाएं, सिग्नल्स ग्रहण करती हैं और उन्हें कोशिका द्रव्य की ओर भेजती हैं। कारी डेंड्राइट सूचनाओं को ग्रहण करने और उन्हें कोशिका द्रव्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक्सोन एक्सोन ये एक लंबी, पतली और एकल शाखा होती है जो कोशिका द्रव्य से निकलती है। एक्सोन के अंत में टर्मिनल बटन होते हैं जो अन्य न्यूरॉन्स या अंगों से संपर्क बनाते हैं। एक्सोन को माइलिन शीथ द्वारा आवृत किया जा सकता है जो श्वान कोशिकाओं या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स द्वारा निर्मित होता है। माइलिन शीथ का कार्य ये विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के संचरण को तेज करता है। एक्सोन में रेनवियर के संकुचन होते हैं जो विद्युत आवेगों के प्रवाह में मदद करते हैं। कार्य एक्सोन सूचनाओं को कोशिका द्रव्य से अन्य न्यूरॉन्स, मांसपेशियों या ग्रंथियों तक ले जाता है। न्यूरॉन का संरचनात्मक चित्र। डेंड्राइट्स एक्सॉन, वी, सोमा, माइलिन शीथ, सेल, कवरिंग एक्सॉन बॉडी, न्यूक्लियस एक्सॉन टर्मिनल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्रम, सीएरिचे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस मानव तंत्रिका तंत्र का प्रमुख हिस्सा है जो शरीर के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। मन, मस्तिष्क। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल भाग है जो खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। यह शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे संवेदी जानकारी का प्रसंस्करण, मोटर नियंत्रण, संज्ञानात्मक गतिविधियां और भावनाओं का नियमन करता है। मस्तिष्क के मुख्य भाग ई प्रमस्तिष्क सेरेब्रम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और 2 गोलार्धों हेमिस्फीयर्स में विभाजित होता है। यह तर्क, स्मृति, भाषा, संवेदनाएं और मोटर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क यह दृश्य और श्रवण प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है और संवेदी और मोटर सूचना के बीच समन्वय करता है। अनुमस्तिष्क यह शरीर की मुद्रा, संतुलन और समन्वय कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है। ये पोन्स और मेड्यूला, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ये मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होते हैं और स्वायत्त ऑटोनॉमिक कार्यों जैसे हृदय गति, श्वसन और रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम के भीतर स्थित एक लंबी और पतली संरचना है। यह मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संवेदी और मोटर सूचना का आदान प्रदान करता है। इसमें कई रीढ़ीय तंत्रिका जुड़ी होती हैं। कार्य मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक और शरीर से मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाना। सरल प्रतिक्रियाएं, रिफ्लेक्स नियंत्रित करना। सीएनएस के कार्य 1. विजुअल जानकारी का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। यह शरीर से आने वाली संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन्हें प्रसंस्कृत करता है। 2. मोटर नियंत्रण,
ये मांसपेशियों और अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। संज्ञानात्मक कार्य, कॉग्निटिव फंक्शंस, ये सोचने, याद रखने, तर्क करने और निर्णय लेने जैसी गतिविधियों को संचालित करता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिस्पॉन्स, ये व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है। शरीर के स्वायत्त कार्यों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ये श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप जैसे स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई हैं, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के माध्यम से सूचना का प्रसार करती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS पूरे शरीर के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। ये शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को संचालित करता है और मानव शरीर के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है।